क्या दुनिया फिर एक बार टकराव के मुहाने पर खड़ी है? एक तरफ इसराइल का वेस्ट बैंक पर कब्जे की कोशिश, दूसरी तरफ रूस और अमेरिका के बीच टूटता संवाद, और बीच में एशिया से आती बड़ी हलचल, जहां ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने होने वाले हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान के हांगू से आई दर्दनाक खबर। एक धमाके ने देश को हिला दिया। आदाब, नमस्कार। आज है 24 अक्टूबर 2025 में अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती है देश विदेश की बड़ी खबरें, कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला। पहली खबर, वेस्ट बैंक पर इसराइल का नया कदम और ईरान का तीखा जवाब। इसराइल की संसद कनेसेट ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जो वेस्ट बैंक की सभी बस्तियों पर इसराइली कानून लागू करने और माले अदुमीम को जोड़ने की बात करता है। हालांकि इसे कानून बनने के लिए अभी 3 और वोटों की जरूरत है, लेकिन ईरान ने इसे औपनिवेशिक और आपराधिक विस्तारवाद कहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा, यह इसराइल की साफ योजना है फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से मिटा देने की। उन्होंने वेस्ट बैंक में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों और गजा में जारी नरसंहार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध बताया। बकाई ने सभी इस्लामी देशों और विश्व समुदाय से अपील की, अब वक्त है कि फिलिस्तीन की ऐतिहासिक पहचान मिटाने की साजिश को रोका जाए। याद दिला दें, जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने इसराइली कब्जे को गैरकानूनी ठहराया था और कहा था कि इसराइल को फौरन कब्जा खत्म करना चाहिए। हैग की अदालत ने बुधवार को भी कहा कि इसराइल ने गजा में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की मदद में बाधा डाली और UNRWA के खिलाफ उसके आरोप बिना सबूत है। गजा युद्ध के 2 साल बाद इसराइल 68,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान लेने के बाद भी अपने घोषित लक्ष्यों, हमास को खत्म करना और बंदियों को छुड़ाना, पूरे नहीं कर पाया। अगली खबर, रूस अमेरिका शिखर बैठक रद्द, यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने की धमकी और रूस पर दबाव के बीच पुतिन और ट्रंप की बातचीत से उम्मीद जगी थी कि दोनों बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन में मिलेंगे, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठक रद्द कर दी। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम उस नतीजे पर पहुंच पाएंगे जहां हमें पहुंचना था। बीते साल अलास्का में हुई अमेरिका रूस बैठक से भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। विश्लेषकों का कहना है यह संवाद टूटने का संकेत है, जिससे यूरोप में तनाव और बढ़ सकता है। अगली खबर, वेस्ट बैंक पर ट्रंप का बयान। इसराइल के विधेयक पर बढ़ते विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, वेस्ट बैंक की चिंता मत कीजिए, इसराइल वहां कुछ नहीं करेगा। उन्होंने इसराइल को वेस्ट बैंक में विलय से रोकने का भरोसा दिलाया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस ने कहा, अगर यह कोई राजनीतिक चाल है तो यह मूर्खतापूर्ण है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी कि इस कदम से गजा शांति योजना को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ट्रंप प्रशासन साफ करना चाहता है कि वह वेस्ट बैंक को इसराइल में मिलाने के पक्ष में नहीं है। अगली खबर, ट्रंप शी जिनपिंग मुलाकात तय। अब नजर डालते हैं एशिया की तरफ, जहां दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फिर आमने सामने होंगी। राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया में मिलेंगे। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच यह पहली आमने सामने मुलाकात होगी जब से ट्रंप ने दोबारा पद संभाला है। इस मुलाकात में व्यापार, ऊर्जा और यूक्रेन युद्ध जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, अगर चीन रेयर अर्थ पर अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील नहीं देता तो नवंबर से चीन पर एक 100% टैक्स लग सकता है। अगली खबर, पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हांगू जिले में IED धमाके में SP असद जुबैर और 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। हमलावरों ने गलमीना चौकी पर बम विस्फोट किया, जिसके बाद जब SP असद जुबैर खुद मौके पर पहुंचे, उनकी गाड़ी को रास्ते में निशाना बना दिया गया। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने हमले की कड़ी निंदा की है और इसे देश की आंतरिक सुरक्षा पर सीधा हमला बताया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अलविदा।